जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। 801 डीसी कोड का है, देख सकते हो। अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके पहले अपनी प्यारी सी वही शुरुआत करें। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे, बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। और वो नंबर तू तभी पाएगा जब ये पेपर को सॉल्व करके जाएगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये आपका होता है विषय कोड। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक, नाम, ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी, है ना। और यहाँ पर आपका जो पूर्णांक होता है 70 का होता है। 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं। सारी चीजें आपको पता है यार, इतना तो आप चालाक हो। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है। जो भी दिशा निर्देश है इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। पेपर के पहले अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो इनमें पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा और आराम से एक भी गलती नहीं करोगे, वरना फिर आप गलती कर बैठोगे, फिर कॉपी में काट पीट हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो 15 मिनट परीक्षार्थियों को मिलते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ और ब में विभाजित है। आपको पता होगा आ में 20 नंबर के बहुविकल्पी और ब में आपके 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तीसरा है आपका प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। अब यहाँ पर आपका सीधा है कि भाई नीले और काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है OMR शीट में गोला करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये सारी चीजें हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर है ना, पूरा का पूरा मेरे पास ये पूरा का पूरा पेपर है और इसका पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, है ना। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन मैं यहाँ पर पूरा आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देख सकते हो खंड आ में आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो आपको पता ही होगा यार, वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल या फिर रामचरण शुक्ल। जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर याद रख लेना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जयनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास के, ओ भाई चालू तो है कैमरा यार, मैं सोचा कैमरा नहीं चालू, ठीक है। तो यहाँ पर सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाते हैं? जयनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन, गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। याद रखना, उपन्यास विधा की रचना है। आगे आपका आता है तीसरा, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो कौन नहीं है पूछा है। जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक ही हैं, नाटककार भी हैं। राम कुमार वर्मा ही हैं, हरिकृष्ण प्रेमी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखोगे कि देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भैया ये तो भारतेंदु युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के तो है हुए ही नहीं। तो आपसे बिल्कुल अलग से ही विकल्प दे दिया। अगर आपको पता भी नहीं था आप ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद आता है चौथा, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। जल्दी से बताइए। हरिवंश राय बच्चन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं या फिर रामविलास शर्मा हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आपको पता होगा और ये आत्मकथा की रचना है। और इनकी एक इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होगा, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर। तो ये चीज है, आप याद कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज बताता है, यूपी बोर्ड 7 सेट क्वेश्चन पेपर बनाता है। मैं आपको कुल मिलाकर के 14 सेट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा, है ना। और ये 14 सेट मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। मतलब 99 प्लस मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है 100 नहीं, 99 तो पक्के हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो ये सभी के सभी 14 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके जाना। और ये क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे? सभी के सभी बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में। तो लर्न मंत्रा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा वहां पर। और ये कैसे डाउनलोड होगा? आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए कि भाई 10th हिंदी स्पेशल बैच भी चल रहा है। 10th हिंदी स्पेशल जो कि
बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है कि भाई आपको कम पढ़ा करके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा अंक दिलाया जाए। मात्र 99 प्राइस आज के लिए मैंने कर दिया है इस बैच की, तो जाकर जल्दी से ले लेना। मात्र 99 केवल आज के लिए, जल्दी से रजिस्टर करें और 10th हिंदी स्पेशल बैच से जुड़े। अगर आप लोग 10th वहां पर सिलेक्ट करोगे आराम से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सअप करें 88 87 83 88 70। जो भी आपको दिक्कत आती है प्लीज कॉल ना करें, है ना, मुझे परेशान थोड़ा ना करें। तो प्रसिद्ध आत्मकथा आपको पता ही हो गई है ना, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद आपका आता है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, जल्दी से बताइए। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सातत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहां पर प्रसिद्ध जो यात्रा है वो राहुल सातत्यायन जी यात्रा के लिए फेमस है, ठीक है। और यहां पर आपको पता होगा मोहन राकेश जो है ना वो नाटक के लिए फेमस है। किसके लिए? नाटक के लिए मोहन राकेश, बस इतना याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है यहां पर छठवां, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं देव, घनानंद, भूषण और बिहारी। तो आपको पता होगी भूषण है, ठीक है। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, भूषण वीर रस के कवि हैं, रीतिकाल की सभी कवि हैं, सभी कवि रीतिकाल के ही हैं, लेकिन यहां पर वीर रस के पूछा है तो भूषण है, ये आपको याद जरूर रखना है। और यहां पर एक चीज आपको बता दूं, इनकी रचनाएं जैसे हो गई है ना, तो इनकी रचना हो जाती है शिवा बावनी, है ना, शिवा बावनी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बता देता हूं। उसके बाद है आपका छत्रसाल दशक, छत्रसाल, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाता है? दशक। चलिए आगे बढ़ें, आगे हमारा आता है सातवां, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी रचनाएं किसकी है? केशव दास जी की हैं, आपको पता होगा। उसके बाद आपका आता है, और केशव दास किस युग के कवि थे मुझको जरूर बताना, है ना, ये बहुत पुराने कवि थे वैसे तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है यहाँ पर प्रिय प्रवास किसकी रचना है, जल्दी बताइए। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की, या फिर सियाराम शरण गुप्त की, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी का एक प्रसिद्ध क्या है, आप जब 12th में जाओगे तो कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर पढ़ोगे तो वो है महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य इसी में से लिया गया है, कैकेयी का अनुताप। जब आप 12th में जाओगे तब आपको पता चलेगा, वैसे अभी आप 10th में हो। उसके बाद आपका आता है 9वां, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कहां गए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मुझे कमेंट करके बताइए अपने सुविधा अनुसार कि मैं ये सभी विकल्प पढ़ करके आपको बताया करूं या डायरेक्टली बताया करूं। आप कमेंट करना, डायरेक्ट लिखना, या फिर अगर पढ़ करके बताना है तो लिखना पढ़ करके एमसीक्यू सॉल्व करवाएं, ऐसे करके लिख देना तो मुझे पता चल जाएगा, मैं उसी अनुसार आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितने बच्चों का ज्यादातर कमेंट आएगा वैसे ही पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, जल्दी से बताइए। नागार्जुन नहीं है, या फिर यहां पर त्रिलोचन नहीं है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल नहीं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाई फिर से आ गया, देख लो भारतेंदु हरिश्चंद्र कितना लंबा आ गया है ना भाई, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं, आपको पता होगा ना, तो ये चीज है। उसके बाद यहां पर आपका आता है ना, और आगे आपका आता है यहां पर हास्य रस का स्थायी भाव है, जल्दी से बताइए हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? शोक, हास, रति और उत्साह। तो हास्य रस का स्थायी भाव, भाई मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सरल है, हर पेपर में आता ही है, यही आना ही है, हास्य रस या फिर करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, हास्य रस का क्या होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। 12 है आपका मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द है भैया उत्प्रेक्षा अलंकार के, है ना, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, ये शब्द याद रखना, कहीं पर मिले तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पर होता है 100%, ठीक है। तो याद रखना मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, ठीक है। आगे आपका 13, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। अब यहां पर पूछा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। अब यहां पर छंद के लिए सिंपल सी बात है, एक चीज याद रखना कि इसमें आप मात्रा गिन लो, मात्रा गिनना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग मैं मात्रा गिनवाए दे रहा हूं, तो यहां पर आप लोग मात्रा गिन लो। जैसे ली मतलब एक हो गया, अरे यार ये बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस पतला करता हूं, ठीक है। अब ये इसका एक मात्रा हो गई, दो हो गई, ठीक है, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्रा, 4 मात्रा यहां पर है
साफ साफ। यहाँ पर देखो 2 मात्रा हो गई, 1 मात्रा 1 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा 1 मात्रा। गिनो कितनी मात्रा हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पहले चरण में 11 मात्राएं हैं, याद रखोगे। उसके बाद दूसरा है आपका 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा। जहाँ पर बड़ा आ या बड़ी ई आए वहाँ पर 2 मात्रा गिनी जाती है, ए आए ओ आए औ आए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब मात्रा है। ये देखो छोटी ई की मात्रा है, मतलब 1 है ना, और यहाँ पर है आपका फिर 1 फिर 1 फिर 1, उसके बाद फिर 1 फिर 2, है ना। तो गिनो इसका भी कितनी मात्रा हो जाती है, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर है दूसरे चरण में 13 मात्रा। तीसरे में गिन लेते हैं, 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर है आपका तृतीय चरण में 11 मात्रा। तारक बुदबुद दे रहा, तो आपको 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 1 1 2 1 2। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्रा इसमें हुई। तो अब यहाँ पर देखो कौन सा छंद है भाई जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हैं और द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो आपको पता चल जाएगा भैया, वहां पर है आपका सोठा छंद और 4 चरण भी हैं। तो हो गया आपका सोठा छंद, क्या दिक्कत है। और सोठा का उल्टा जो दोहा होता है, लेकिन दोहा आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। दोहा और सोठा और रोला ही पूछना है। रोला में मतलब है भैया 24 मात्राएं होती हैं बस कुल मिला करके। इसमें ये नहीं है कि प्रथम चरण में क्या है दूसरे चरण में क्या है, कुल मिलाकर के 24 मात्राएं होंगी और यहाँ पर यति के साथ होंगी, द्वितीय और चौथे पंक्ति में यति होगी। हो गया। आगे आपका आता है 14वां, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अब यहाँ पर आप फंस जाओगे, उपदेश, उपनाम, उपवन और ऊपर। किसमें से भाई साहब, बिल्कुल सिंपल भी है और आसान भी है, ऊपर है ना। देखो फंसा लिया आपको, ऊ ये है और फिर पर, ऊपर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से बताइए। मंदाकिनी, मंदाकिनी तो भाई आपका पता होगा ना कि गंगा का है। उसके बाद आपका सरिता, सरिता जो है इसको बोला जाता है नदी, ततनी तरंगणी कुछ भी बोलो, है ना। सलीला भी बोला जाता है। उसके बाद है आपका कालिंदी, कालिंदी को कृष्णा बोला जाता है। और यहाँ पर याद रख लेना क्या बोला जाता है, यमुना भी बोला जाता है, तो कालिंदी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका है इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग बताते हैं आपको, पागल बनाते हैं, लो इनमें से कोई नहीं वाला रॉन्ग हो गया। अगर इनमें से कोई नहीं विकल्प आए तो तुक्का कैसे लगाएं भाई, वीडियो बना रहे हैं इससे बहुत सारे लोग। मैं आपको बता दूं, उनके चक्कर में मत आना, बहकावे में फेल हो जाओगे भाई। इनमें से कोई नहीं, कोई भी विकल्प मैंने देखा कभी सही नहीं होता। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अभी आप पेपर सॉल्व करोगे तो देख लेना। ये आप बहुत सारे लोग बहका रहे हैं तो उनके चक्कर में मत आना। ठीक है, जो आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा है यार, उनके चक्कर में आओ, उन छपरियों के चक्कर में मत आओ जो केवल वीडियो वायरल करवाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई नहीं विकल्प कभी सही नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग तुक्का लगाने की ट्रिक, निंजा ट्रिक बताते हैं और वो खुद जाके तुक्का लगाएं तो फेल हो जाएं। ठीक है, एग्जाम दे के आए तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 16 है आपका, त्रिवेणी में कौन सा समास है। द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और अव्ययी भाव। त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब होता है, आप इसका करोगे है ना पूरा का पूरा, तो क्या होगा, समास विग्रह, 3 वेणियों, वेणियों, ठीक है, का समाहार, या फिर आप कह सकते हो 3 नदियों का समाहार, क्योंकि नदियों, क्योंकि वेणी मतलब होता है नदी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 3 आया, 3 मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, जहाँ पर संख्यावाची शब्द आता है वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। अरे नहीं भैया, द्विगु समास हो जाता है। याद रखना कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचम विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ताभ्या, ताभ्याम, तयो, ताभि। जल्दी से इसका कमेंट मुझे आप लोग कर देना, देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो ये वाला मुझे नहीं पता था एक्चुअली में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ताभ्या। ठीक है,
ताभ्या हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। बाकी कोई भी पूछ सकता है यहाँ पर, तो इसके लिए आप टाइम वेस्ट मत करना एक नंबर के लिए। अगर आपको याद हो जाते हैं तो तद यानी वह, तद मतलब होता है वह क्या जो है आपको याद करना पड़ेगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे, याद रख लेना। और उन्हीं से धातु रूप पूछा जाएगा, तद से ही पूछा जाना है, ये तो लिख कर ले लूँ मुझसे, ठीक है। अब ये तद से कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन पूछ ले, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको बता दिया कि किस में से पूछा जाएगा। उसके बाद 18 है, मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती है। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब देखो सरल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो से जुड़ गया है, जो बैटरी से चलती है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ये ध्यान दो, और तथा से जो वाक्य जुड़े होते हैं ज़्यादातर वो संयुक्त होते हैं, और संयुक्त और मिश्रित में ही आपको कन्फ्यूजन होगी। मिश्रित वाक्य में आप ये ध्यान दो, थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिकल सोचो कि भाई एक वाक्य दूसरे वाक्य में आश्रित होगा कि भाई मेरे पास एक गुड़िया है, भाई वो बैटरी से चलती है, तो भाई इसके ऊपर ये आश्रित है कि नहीं है। अगर मेरे पास गुड़िया ही नहीं होती तो बैटरी से कैसे चलती, सोचो पहले। तो ये आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य, याद रखोगे। और जहां पर जो आ जाए सोच लेना, वहां पर मिश्रित वाक्य होगा, ठीक है। पर आ जाए और बहुत ज़्यादा और हैं, ठीक है, उन्हीं से आपका मैं पढ़ा दूंगा। महिलाएं कल गीत गाएंगी, कर्तरी है, कर्मवाच्य, भाववाच्य। महिलाएं कल गीत गाएंगी, कौन गाएगा, महिलाएं। भाई कर्ता के अनुसार यहाँ पर गीत का प्रयोग हुआ है, यानी क्रिया का, ये क्रिया हुई, गाना एक क्रिया हुई, गाएंगी। तो गाएंगी ये क्यों हुआ, अगर यहीं पर अगर राम हो जाता तो राम कल गीत गाएगा हो जाता क्रिया, यानी क्रिया बदल जाती। तो क्रिया बदल जाती है तो इनको बोला जाता है विकारी, विकारी शब्द, ठीक है। अब विकारी में ही आपका ये है। अब यहाँ पर देखो कर्तरी, कर्ता के अनुसार हो रहा है, भाई ये कर्ता हुआ, कौन कौन का प्रश्न करो, महिला हुई, तो महिला कर्ता हुई, और महिला जो है वो काम का कर रही है, गीत गा रही है। तो सिंपल सा हुआ कि भाई महिलाएं के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि भाई कर्ता के अनुसार हुआ है, मतलब कि कर्तरीवाच्य हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको अपने दिमाग से सोचना है बस। जहाँ पर कहीं इमोशनल चीजें हो, भाव से रिलेटेड हो, वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। आगे आपका आता है नीच, किसी चीज की विशेषता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो किसी की भी विशेषता व्यक्त करने के लिए सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अव्यय। तो आपको पता होगा यार, विशेषण का प्रयोग किया जाता है, उसको विशेषण बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है खंडबा। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का होगा, और ये 6 नंबर आपको फ्री में कह लो मिल रहे हैं, क्योंकि देखो इसी में आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसी में आंसर देना। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर के लिए संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको चैप्टर का नाम, लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको कर लोगे, मैं बता देता हूँ, मित्रता वाले चैप्टर से है, और यहाँ पर इसके लेखक कौन हो जाते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप इसका पूरा व्याख्या चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, तो लर्न मंत्रा में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। वहां पर आपको मात्र 99 में स्पेशल बैच हिंदी का चल रहा है, हिंदी में 99 दिलाएंगे, तो 99 लेने का हक तो बनता है मेरी जान, ठीक है। तो मात्र 99 आपसे लेंगे 3 महीने के लिए, और 99 दिलाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और एक चीज़ मेरी टैगलाइन हमेशा से है, अभी टाइम बचा नहीं है, तो कम पढ़ाएंगे ज़्यादा अंक दिलाएंगे, मतलब समझ रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही देंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। मेरा यार इतने साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल का, मुझे पता है ना कि क्या क्वेश्चन आने हैं क्या नहीं। भाई कई तो मैंने पेपर बना के दिए, वो पेपर पूरे के पूरे आ गए। मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आपको विश्वास नहीं है। मैंने एक बनाया था पेपर, पूरा का पूरा वही पेपर छाप के दे दिया, ऐसा लगा ना एक आध क्वेश्चन बस छोड़ के पूरा का पूरा वही पेपर। भाई मैं बहुत पहले बनाया था, उसकी वीडियो में मैं छांट के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, जो एक्सपीरियंस है वो काम करता है। अभी आप लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्या आना है क्या नहीं आना है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर याद रखना विश्वास पर। अब ये कैसे पहचाने, देख कर ही भाई ये पहचान गए, मित्र आ ना रहा है, ये देखो ना, मित्र कहाँ आ रहा है ना, विश्वास पात्र मित्र कहाँ आ रहा है, समझ गए भैया, बिल्कुल सरल। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, बिल्कुल सिंपल हो गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, और इसी को चेपना है, चैप्टर का नाम बदलो, और यहाँ पर लेखक का नाम हो गया, बाकी हर चैप्टर में यही चेप देना है लेखक ने। और यहाँ पर ध्यान रखना, कवि नहीं लिखना, बस
यहाँ पर आप लेखक लिखना, क्योंकि ये लेखक होते हैं और जब आप काव्यांश करोगे तो वहाँ पर कवि लिखोगे। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है? तो लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना एक औषधि से की है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है अथवा। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। ओ भाई, प्रमाण है, प्राण है। तो ये देखो आ गया हमारा, है ना। ये कहाँ से हो जाएगा आप मुझे बताना। इसका मैं देखता हूँ कितने बच्चे सही आंसर देंगे। आंदोलित हो गया, जनसाधारण हृदय। तो भाई ये मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। अहिंसा शब्द मिल गया, सेवा मिल गया। ये साफ साफ राजेंद्र प्रसाद जी का है। और राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सा चैप्टर लिखा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इनको कर लेना। उसके बाद आपका आता है ये देखो, है ना, 6 नंबर का। ये भी आपका पद्यांश आ जाएगा। उधव मन्ना भय 10 से कुतो सो गयो श्याम शंकर आधे सिंधी शिथिल भई से केशव बिनु जी वही कोटि वरीस, है ना। जे जे देहि बिनुशीस आशा लागी रहा तन स्वासा जी वही कोटि वरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो की सूर हमारे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। भैया यहाँ पर सिंपल है। उधव से ब्रज की गोपियां कह रही हैं उधव मन्ना भय 10 ठीक है। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं। अब आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ चुका होगा। आपको कृष्ण लीला पता होगी, नहीं पता तो इसी को रट लो। मैं एक चीज़ बता दूं, जब मथुरा चले गए थे, है ना, भगवान श्री कृष्ण, तो वापस नहीं गए थे ब्रज। तो ब्रज की गोपियां बहुत ज़्यादा उनकी याद में चिंतित थी, क्योंकि उनके साथ खेलती थी, कृष्ण उनके कपड़े चुराते थे, तो याद आ रही थी। तो उद्धव उनका एक दोस्त थे, है ना, कृष्ण के। तो उद्धव को वहाँ पर कृष्ण जी के पास भेज रही थी। तो इसी तरीके से उद्धव से ये बातें करेंगे। उद्धव मेरे मन 10-20 नहीं है, एक था जो कि श्याम के साथ चला गया, है ना, इस तरीके से। तो आप इसका पूरा का पूरा कर लेना, पूरा देखना, किसी में अंडरलाइन हो जाए पता नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है, बाकी आएगा तो यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे आपका आता है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद्यांश का संदर्भ और ये सभी कर ही लोगे। इंद्री शीतल भई केशव बिनु जेहू देहि बिनु शीस। ठीक है, उपर्युक्त पंक्ति में एक अलंकार बताइए। तो जल्दी से आपको बताना, शिथिल भई केशव बिनु जेहू देहि बिनु शीस आपको अलंकार। इस पूरे पंक्ति में एक ही अलंकार है, मुझे बताना कौन सा है। आगे आपका आता है देखो यहाँ पर अथवा में, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नितहा पहाप कर भैया स्वदेश प्रेम से है ना, रखता है स्वदेश प्रेम से है ये स्वदेश प्रेम। और इसके लेखक कौन हो जाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक वाह में अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, है ना, जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो बिल्कुल सिंपल, तो स्वदेश प्रेम से आ गया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हो गया, जूम थोड़ा ज़्यादा ही कर लूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। तो इनका आपको कर लेना है, मैंने बता दिया स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम के लेखक कौन है जल्दी से मुझे आप लोग बताना जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप, और यहाँ पर सिंपल है भाई, है ना। उसके बाद है आपका ये देखो तीसरा, 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर का संदर्भ के लिए, 3 नंबर अनुवाद के लिए। ये वाराणसी वाले चैप्टर से है। बिल्कुल सिंपल है यार, वाराणसी वाला चैप्टर आना ही आना है, मैं अभी से बोले दे रहा हूँ, फिर मत कहना। ठीक है, तो वाराणसी वाले पूरा अनुवाद आप लोग रट लो, तैयार कर लो। अब पूरा करने मत लग जाओ, इस लाइन को पढ़ोगे उसके बाद अनुवाद लिखोगे 2-3 बार तो याद हो जाता है आसानी से। ठीक है, अगर आपको संस्कृत आती भी नहीं। अथवा में है मानव जीवन संस्कृत संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से है। ठीक, अस्माकम, हाँ यही वाले से है। ठीक है, अस्माकम संस्कृति हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ये दोनों तैयार कर लो बस, भारतीय संस्कृति ठीक है, और यहाँ पर वाराणसी वाला चैप्टर, वाराणसी, ये दोनों तैयार कर लो, 100% आने हैं। उसके बाद आपका निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। देखो इसमें लेखक का नाम लिखना नहीं है, पाठ पहचानो आराम से। आप लोगों को 2 नंबर तो वैसे भी क्लियर हो गया, और अनुवाद में 3 नंबर मिल ही जाते हैं। आप तो दूरगामी च अक्षरो नच्चा पंडिता अमुख स्फुटो जानाति सा पंडिता। अब यहाँ पर देखो, ये देखो, है ना, वही वाला ग्रामीण वाले चैप्टर से है। अब ग्रामीण वाला जो चैप्टर है, गाँव और शहर के लोग के बीच बात हो रही है, उसको क्या बोला गया है? तो उसको बोला गया है प्रबुद्धो, है ना, प्रबुद्धो ग्रामीणा, ग्रामीणा। ठीक है, तो लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका अथवा में भी देगा, दोनों में से किसी एक को करना है। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। ये जब यक्ष क्वेश्चन किए थे ना, तो यहाँ पर युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा जो संवाद हुआ था उस चैप्टर का क्या नाम है? जीवन सूत्राणि, जीवन के सूत्र, है ना, जीवन सूत्राणि। सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो
तो इसका आप लोग अनुवाद सीख लेना और याद भी कर लेना, क्योंकि आगे अभी काम आएगा 2 नंबर लेने के लिए मैं बताऊंगा। ये आपका खंडकाव्य आएगा तो खंडकाव्य आप लोग कर ही लोगे। उसके बाद आपका आता है ये लेखक परिचय, ठीक है। तो लेखक परिचय में ये तैयार कर लो, 100% आना ही आना है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक चीज यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा, भगवत शरण उपाध्याय का भी तैयार कर लेना, है ना। 4 कर लोगे तो 100% गारंटी देता हूं कि आ जाएंगे। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ पर आप सूरदास का भी तैयार कर सकते हो, है तुलसीदास का, ठीक है, तुलसीदास का। और यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, रस खान का इतने तैयार कर लो, ये सभी और रस खान का, ठीक है, 100% है, आना ही आना है। आगे आपका आता है 7वां, और ये सभी जीवन परिचय की वीडियो मैंने बना दिया। आगे लर्ण मंत्रा लिखना, सूरदास का जीवन परिचय बाई लर्ण मंत्रा, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लर्ण मंत्रा, बिहारी लाल का नहीं बनाया बना दूंगा। अभी मैं सभी जीवन परिचय एक बार फिर रिपीट करवा दूंगा और एप्लीकेशन में मैं पीडीएफ भी दे दूंगा और वीडियो भी वहां पर मिल जाएंगे। देखो एप्लीकेशन में केवल आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको वीडियो मिलेगी और साथ में इस पूरे पेपर का पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब आप आराम से पढ़ सकते हो, है ना। पूरा ये पेपर है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये 2023 का एक सेट है, लेकिन 2023 का ही नहीं है, इसको आपके 2025 सिलेबस अनुसार टाइप किया गया है। मतलब जो सिलेबस में था वही रखा गया है, जो नहीं था हटा दिया गया है। बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से टाइप है ये, मैंने खुद टाइप किया है। 2-2, 3-3 घंटे लगाता हूँ, क्यों फ्री में पेपर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की फिक्र है केवल कि भाई मेरे जितने भी बच्चे हैं आराम से पढ़ें जा करके। तो आप लोग पेपर को डाउनलोड करो, फ्री में ही पढ़ लो, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया फ्री क्यों नहीं कर देते, 99 क्यों ले रहे हैं। भाई एप्लीकेशन के चार्जेस देने पड़ते हैं, डेवलपर को देने पड़ते हैं, है ना, और मेहनत भी हमारी होती है, तो गुरु दक्षिणा समझ लो। तो ये चीज़ है, बाकी 99 बहुत ज़्यादा मैंने रखा नहीं है। आगे आपका अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हुए कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर ये देखो आ गया। मैं 2 आपको श्लोक बता देता हूँ। बंधनम मरणमो आपी जयो आपी पराजय उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और यहाँ पर एक चीज़ है जो ऊपर मैंने बताए उनको याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है संस्कृत प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत प्रश्न में क्या है कि भाई निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 4 रहेंगे, 4 में से भैया केवल 2 देना है, आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, कुत्र मरणम मंगल भवति। तो यहाँ पर वाराणस्याम, वाराणसी में मरना है ना, मंगल होता है, तो वाराणस्याम, वाराणसी वाले चैप्टर से है, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। पूर्वाजा केनसा युद्धम अकरोत्, पूर्वाजा यलछेन्द्रेण सम युद्धम अकरोत्, शायद देख लेना। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, अस्माकम संस्कृते कह नियम, हमारी संस्कृति का क्या नियम है आप लोग बताना। देखो 2 मैंने बता ही दिए, वैसे भी बाकी चारों तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से, क्योंकि आ चुके हैं ये सभी के सभी पेपर हैं, रियल पेपर हैं बोर्ड एग्जाम वाले, ठीक है, मैं ये आपसे बोल रहा हूं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मेरी जान एक विषय आप तैयार कर लो इसमें, और बता दो ये सभी तैयार करो, सभी के सभी। एक चीज है, विज्ञान पर तो है ये, बेरोजगारी बढ़िया है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन ये आना ही आना है। एक चीज है, आपको प्रदूषण पर तैयार कर लो, ठीक है, प्रदूषण पर, और यहाँ पर नारी शिक्षा पर गारंटी देता हूं दोस्तों कि इनमें से ही आएगा। और निबंध लिखना तो 7 अंक का होगा, तो 7 हेडिंग जरूर लिखना, मैं हमेशा से बोलता हूं, ठीक है, ताकि एक नंबर भी एग्जामिनर दे तो आराम से नंबर ना काट पाए। तो 7 से ज्यादा ही हेडिंग लिख देना, 8, 9, तो एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना पड़ेगा और उपसंहार, 2 नंबर तो वहीं पर क्लियर हो गए। बीच में आप लोग 5 चीजें जरूर शामिल करना कम से कम, वरना 7, 8 कर दोगे। हेडिंग ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करना, एक ही बार में नहीं कि भाई बस डाले विज्ञान, बस यहाँ अपना शुरू विज्ञान ये होता है वो होता है, नहीं, अलग अलग हेडिंग डाल के लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है देखो 10वां नंबर में कि भाई अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। एक कुल मिलाकर के पत्र लेखन है, 4 अंक का आता है। पत्र लेखन बहुत सरल है, सेवा में श्रीमान महोदय हो गया, है ना, विषय डालो और बस चाँप दो। तो भाई चाँपना ही है, और ये चाँपना मैं बताऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आज बोल रहा हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करना। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है, आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। यूट्यूब मेरी वीडियोज़ को रैंक नहीं कर रहा है, तो आप लोग करवाइए यार, हम यूट्यूब से भी लड़ जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग साथ देंगे। शेयर करो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास। जाओ अभी देखो यूट्यूब क्या है यार, क्या चीज़ है फिर, है ना, आप लोग साथ दोगे तो। और मुझे पता है यार आप लोग साथ दोगे, जानता हूँ यार साथ दोगे, ठीक है। जल्दी शेयर करो, 10-10 15-15 लोगों के पास शेयर करो, स्टेटस लगाओ, है ना, व्हाट्सएप में शेयर करो, लिंक शेयर कर दो, शेयर वाला ऑप्शन ऐसे होता है ना, वहाँ पर शेयर कर देना। मिलते हैं आगे भाई, है ना। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जाओ पढ़ाई करो, फोड़ दो।